हेलो एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे। इस चैनल पर ये हमारी पहली वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग किसको कहते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने से पहले आज हम लोग पहले सीखते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट उसको कहते हैं जहाँ पर सारी कंपनी खुद को लिस्ट कराती हैं और उस कंपनी का शेयर उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, या तो हम लोग प्रॉफिट करते हैं या तो लॉस करते हैं। तो इसी को जो है स्टॉक मार्केट कहते हैं। जैसे सपोज़ हम लोग एच डी एफ सी बैंक का एक शेयर ले लेते हैं। एच डी एफ सी का कोई शेयर ले लिए, एक शेयर उसकी प्राइस जो है मानते हैं 1,000 रुपये है और हमने जो है 3 शेयर लिया तो 1,000 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो सपोज़ मानते हैं एच डी एफ सी का जो है शेयर 2 पॉइंट गेन करता है तो हमें प्रॉफिट जो है सिर्फ जो है 6 रुपये का होगा। तो इसलिए एक और नया टर्म आता है ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता तो है लेकिन प्रॉफिट कम होता है, रिटर्न कम मिलते हैं। तो इस वजह से एक टर्म आता है ट्रेडिंग। अब जानते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। तो अब हम जानते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में रिस्क नहीं होता, रिस्क दोनों में होता है। फ़र्क इतना है कि जैसे इन्वेस्टिंग में हम लोग कोई शेयर ले लेते हैं, सपोज़ एच डी एफ सी का ही मान लेते हैं। तो एच डी एफ सी का सपोज़ हमने शेयर लिया तो हमारे पास हम उसको चाहे आज सेल कर दें, बाय कर लें, सेल कर लें, या कल सेल करें, या 10 साल बाद उसको सेल करें, या चाहे जब उसको सेल कर दें। कोई मतलब टाइम की लिमिट नहीं है। वही ट्रेडिंग में लिमिट रहती है। यही फ़र्क है कि इन्वेस्टिंग में आप अपने हिसाब से जब चाहे तब उसको सेल कर सकते हो। रिस्क दोनों में ही है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क नहीं है, रिस्क दोनों में है। और अब चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो पहले हम जान लेते हैं ट्रेडर के टाइप कैसे। जैसे आप कई बार यूट्यूब में सुने होंगे, काफ़ी ट्रेडर कहते हैं मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो इनका मतलब क्या होता है। पोजिशनल ट्रेडर मतलब सपोज़ मानते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो पोजिशनल ट्रेडर मतलब जैसे कोई हमने ट्रेड लिया या स्टॉक लिया तो उसको चाहे हम 15 दिन तक होल्ड किए रहें या 20 दिन तक या 1 साल, तो मतलब उसको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो उसको जो है पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं। और स्विंग ट्रेडर, एक स्विंग होता है वो आगे आपको बताएंगे, वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसको स्विंग पे सिर्फ ट्रेड करते हैं। और हमारा मेन मोटो जो है इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगा। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारा मेन फोकस जो है इंट्राडे ट्रेडिंग पे रहेगा। तो अब हम अपने इंडियन मार्केट के बारे में सीखते हैं। तो हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कई तरीके होती है। तो पहले जो होता है स्टॉक एफेंडो। तो एफेंडो क्या होता है ये हम आगे आपको बताएंगे, अभी आप बेसिक सीखिए। तो पहला होता है स्टॉक एफेंडो और दूसरा होता है इंडेक्स एफेंडो, तीसरा करेंसी होता है, कमोडिटी होता है। तो ये लास्ट के दोनों करेंसी और कमोडिटी में मैं आज तक ट्रेड नहीं की हूँ। बट अगर आप ये दोनों सीख जाते हो, स्टॉक और इंडेक्स, तो आप इसमें कर सकते हो। हालांकि मैं अभी तक आज तक इसमें किया नहीं हूँ, मैं अभी इंडेक्स और एफेंडो करता हूँ तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एफेंडो का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो काफ़ी लोग कई जगह पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस वजह से बता दे रहा हूँ मैं। एफेंडो का जो वो फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। अब आपको बताते हैं इंडियन मार्केट के थोड़ा डीप में। तो इंडियन मार्केट में दो चीज़ होती है, और एक होती है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होती है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। जैसे एनएससी में का जो जो स्टॉक जो कंपनी नेम लिस्ट है वो बीएससी में भी होती है। तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में अभी डीप में नहीं जाते हैं, आगे बताएंगे आपको ऐसा क्यों है। तो इन लोगों को जो कंट्रोल करती है वो होती है सेबी। पूरी इंडियन मार्केट में रूल जो रेगुलेशन जो कुछ होता है वो सेबी करती है। ब्रोकर सब कुछ मतलब देखती है किसी के साथ धोखा ना हो जाए, ये सब सेबी करती है। तो आपका पहला होमवर्क ये है कि सेबी का जो है फुल फॉर्म बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में आपको सेबी का जो है फुल फॉर्म बताना है। तो सेबी एक पावरफुल कम्युनिटी है जो पूरी निगरानी करती है स्टॉक मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, आगे बताते हैं आपको। तो अब हम देखते हैं मार्केट कब खुलती है, कब कब खुलती है और
हम ट्रेड कैसे कब कर सकते हैं। तो हमारी जो इंडियन मार्केट है वो जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहती है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे को हॉलीडे रहता है। हमारा इंडियन मार्केट जो है बंद रहता है सैटरडे संडे को। फॉरेन मार्केट भी बंद रहता है, इंडियन मार्केट भी बंद रहता है। तो अब हम देखते हैं हमारी इंडियन मार्केट जो है कितने बजे खुलती है। तो 9 AM से 7 AM तक प्री ओपनिंग होती है। प्री ओपनिंग मतलब आप लोग सुने होंगे, होप करते हैं कि जैसे कई लोग बताते हैं कि आज मार्केट जो है 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो रही है, 150 पॉइंट अप हो रही है, 50 पॉइंट डाउन ओपन हो रही। तो इसको जो है प्री ओपनिंग कहते हैं। मार्केट ओपन होके चलती कब है, 9:15 पे जो है ओपन होती है और 3:30 PM पे जो है क्लोज़ हो जाती है। रियल मार्केट टाइमिंग जो है ये है जब मार्केट स्टार्ट होती है। तो होप करते हैं आपको इतना जितना बताएं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था एक ट्रेडिंग काफ़ी तरह की होती है, तो जिसमें से एक होती है इंडेक्स ट्रेडिंग। तो एफ एंड स्टॉक ट्रेडिंग आपको स्टॉक एफ एंड ओ बाद में बताएंगे, अभी जो है इंडेक्स ट्रेडिंग आपको बताते हैं। 1 मिनट। तो अब हम जानते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। इंडेक्स तो काफ़ी होती हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, फिर निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी 100 हो गया। ऐसे बहुत तरह का जो है निफ्टी इंडेक्स है। तो क्या सेबी ने सबको वो अलाउ किया है कि सारे में हम लोग एफ एंड ओ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सारे में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो किस में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वो बताते हैं आपको। सो बेसिकली जिसको सेबी ने अलाउ किया है वो अभी 3 ही इंडेक्स है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला है बैंक निफ्टी, ये सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है इसमें। वोलेटिलिटी मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड और मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिलेगा हमको। दूसरा है निफ्टी 50। इसमें क्या है, ये इसमें जो है इंडिया की टॉप 50 जितनी कंपनी हैं वो सारी इसमें निफ्टी 50 में लिस्टेड है। और ये फिन निफ्टी ये फाइनेंस निफ्टी है, इसमें फाइनेंस सेक्टर है सारा। तो बैंक निफ्टी तो आपको पता ही चल गया होगा नाम से, बैंक बैंक सारे इसमें लिस्ट हैं, जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, जितने बैंक हैं सारे इसमें जो है लिस्टेड हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि हम जो है इंडेक्स में ही ट्रेड क्यों करें, स्टॉक ट्रेड क्यों ना करें। तो उसका आंसर मैं जो है एक एग्जाम्पल के साथ आपको देना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, जैसे सपोज मान लो आपका एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम में जो है आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट हैं। तो सपोज आप जो है एक सब्जेक्ट की तैयारी किए हो, तो क्या आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो? तो आंसर है कि मे बी आप ना कर पाओ, बहुत कम चांस है कि आप कर पाओ। तो उससे बेटर एक सब्जेक्ट जो तैयार करना है, उससे बेटर है कि हम पूरा जो है सब्जेक्ट तैयार करके जाएं। तो सेम वही जो है इंडेक्स में वर्क करता है। एक सब्जेक्ट मतलब आप जो है एक सेल लेने से बेटर है हम जो है पूरा इंडेक्स ले लें। इंडेक्स में क्या फ़ायदा है हमें, जैसे मान लो एक हम पूरी तैयारी किए हैं, तो एक सब्जेक्ट सपोज हिंदी में हम लोग हिंदी में जो है हम लोग का सही जो है नंबर नहीं आया, तो कोई और सब्जेक्ट जो है कवर कर लेगा। लेकिन अगर हम हिंदी की ही ओनली तैयारी किए तो कवर होना हमारा जो है मुश्किल है। तो होप करते हैं आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स में ही ट्रेड क्यों करें। अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग क्यों करें। हम ट्रेडिंग जो है क्यों करें, क्यों ना हम जो है स्टॉक ट्रेड कर लें। तो उसका आंसर सिंपली आप लोग समझो। जैसे मैंने HDFC का एक ऑप्शन है हमारे पास कि HDFC का सिंपल एक स्टॉक ले लिए, एक शेयर जो है एक ले लिया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि HDFC का ऑप्शन ले लिए। अब ऑप्शन मतलब क्या हो गया, ऑप्शन जैसे अल्टरनेटिव। देखिए कोई जो है आप इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ट्रेडिंग को सिंपली समझिए।
HDFC ऑप्शन मतलब क्या होगा, जैसे HDFC शेयर हमने लिए तो उसमें क्या है, सिंपली अगर मार्केट ऊपर गई तो जो है आपका प्रॉफिट होगा, अगर HDFC का रेट जो है डाउन आता है तो आपका लॉस होगा, सिंपल है। अब ये HDFC ऑप्शन क्या है, इसमें क्या है, जैसे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप जो है HDFC ऑप्शन का एक होता है CE कॉल, कॉल यूरोपियन, तो आप उसको बाय कर लो। अगर उसको बाय करते हो, अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने PE बाय किया, पुट यूरोपियन, पी मतलब मार्केट नीचे जाए, तो अगर पुट बाय किया और मार्केट नीचे गई तो अभी आपको प्रॉफिट होगा। इसमें यह है कि आपके हिसाब से मार्केट चलेगी, जैसा आप चाहोगे, अगर वैसे ही मार्केट चलेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी और नीचे गई तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर गई और मार्केट सच में ऊपर चली गई तो भी आपको प्रॉफिट होगा। और इन केस अगर आपको लगता है ऊपर जाएगी मार्केट, आपने कॉल बाय कर लिया और गलती से मार्केट डाउन आ गई तो आपका जो है लॉस हो जाएगा। तो बस यही फ़र्क है ट्रेडिंग और उसमें। ट्रेडिंग में बेनिफिट ये है कि हम लोग जो है अप और डाउन दोनों साइड में जो है प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेबी का जो हमने फुल फॉर्म होमवर्क दिया है वो कमेंट में हमें बता देना आप लोग, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चीटिंग मत करना, कोई जिसको पता है बता देना, जिसको ना पता हो सिंपल कह देना मुझे नहीं पता। बट गूगल पे सर्च करके जो है मत बताना मुझे। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।